आप सबका इस्तकबाल है पीएनएस न्यूज़ में। आज लंगर हाउस मोहम्मदिया मस्जिद मरकज़ जमीयत अहले हदीस की जानिब से एक प्रेस मुनक्किद की गई, जिसमें अमीर जमियात जनाब शफीक आलम खान साहब जमाई ने बताया कि हैदराबाद में तूफ़ानी बारिश के बाद कई बस्तियाँ और घर तबाह हो गए, जिसके बाद अहले हदीस जमियात की जानिब से बारिश से मुतासिर अल जुबैल कॉलोनी, बाबा नगर और नदीम कॉलोनी में जो घर मुतासिर हुए हैं उन्हें राशन, बर्तन और बिस्तर दिया गया। जमियात की जानिब से घर घर जाकर सर्वे करके लिस्ट बनाई जा रही है। जिन्हें पैसों की ज़रूरत है उन्हें पैसे दिए जाएंगे, जिनके ऑटो ख़राब हो गए हैं उन्हें ऑटो बनाकर दिए जाएंगे, जिन्हें बंडी चाहिए उन्हें बंडी दिलाई जाएंगी। जिसकी जैसी ज़रूरत हो जमियात की जानिब से जितना हो सका मदद की जाएगी। जिनके छोटे मोटे कारोबार है उन्हें कारोबार भी लाकर दिया जाएगा। अहले हदीस जमियात की जानिब से अहले खैर हजरत से मदद की अपील की गई। मजीद डॉक्टर जनाब सैयद आसिफ उमरी, प्रेसिडेंट ऑफ जमियात अहले हदीस और इस्लामिक इंफॉर्मेशन सेंटर के जनाब जोहेब खान ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। हमारे नुमाइंदे अब्दुल रऊफ की खबर पेश है। पीएनएस न्यूज़ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। मैं डॉक्टर सैयद आसिफ उमरी, अमीर सूबाई जमियत अहले हदीस तेलंगाना, शहरी जमियत अहले हदीस हैदराबाद और सिकंदराबाद के इस मुश्तरका प्रेस मीट के मौके पर शहर हैदराबाद में फ्लड के मुतासरीन की इमदाद से मुताल्लिक़ चंद ज़रूरी बातें पेश कर रहा हूँ। सबसे पहली बात तो ये कि जो अल्लाह ताला की तरफ से आफ़ात आई उस पर हम अल्लाह ताला की तरफ रुजू होते हुए तौबा इस्तिग़फ़ार करते हैं और तमाम लोगों को ये पैगाम देते हैं कि इस मौके पर हम सबसे पहले अल्लाह की बारगाह में रुजू हों, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें और अल्लाह ताला की इबादत करें, अपने रब को पहचानें। आज अल्हम्दुलिल्लाह जमियत अहले हदीस सूबे तेलंगाना और जमियत अहले हदीस हैदराबाद और सिकंदराबाद की जानिब से शहर हैदराबाद के नशेबी इलाक़ों में सैलाब और फ्लड से मुतासरीन के लिए दीगर तंजीमों ने जहां इमदाद किया है और रिलीफ़ की खिदमत अंजाम दी है, उसी में एक नुमायां तौर पर काम करने में जमियत अहले हदीस हैदराबाद और सिकंदराबाद और सूबाई जमियत अहले हदीस तेलंगाना ने अपना रोल अदा किया है। इस मौके पर चूँकि ये इंसानियत की खिदमत थी और अल्लाह के फजल करम से जमियत जहाँ दावती, तबलीगी, इस्लाही, रिफाही काम कर रही है, इसी के साथ साथ इंसानियत की खिदमत करना भी जमियत का एक अहम शोबा है। तो अल्लाह के फजल करम से इन दोनों जमियतों की जानिब से सूबे की सतह पर, स्टेट लेवल पर भी और सिटी लेवल पर भी काफ़ी खिदमत अंजाम दिए गए, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह पूरे ज़िम्मेदारान के साथ साथ शहर हैदराबाद की तमाम जमियतों की हलक़ों ने और मसाजिद के ज़िम्मेदारों ने और यहाँ के नौजवानों ने सबसे पहले इन मुतासरीन के लिए जब ये सैलाब आया था तो पहले मरहले में उनकी जानों को बचाने का काम अंजाम दिया। ना सिर्फ इतना बल्कि अपनी जान को झोंकों में डालकर अल जुबैल कॉलोनी में, हाफिज़ बाबा नगर में, नसीब नगर में और नदीम कॉलोनी में और वो इलाक़े जहाँ बारिश की वजह से लोग तबाह ताराज हो चुके थे, उनके घर टूट गए थे, घरों में 10-10, 15-15 फीट तक पानी घुस गया था, 2-2 दिन तक वहाँ पर कोई पुरसान हाल नहीं था। ऐसे मौके पर भी इंसानियत की खिदमत के करते हुए जमियत के इन जयालों ने, नौजवानों ने कारहा नुमाएँ अंजाम दिए हैं। अल्लाह ताला उनकी खिदमत को कबूल फरमाए। और जमियत ने ना सिर्फ उन लोगों की जानों को बचाने का काम किया बल्कि जमियत की जानिब से मुख्तलिफ़ मरहलों में जमियत की तमाम यूनिट्स की तरफ से, मसाजिद की तरफ से उनको खाने पीने का भी इंतज़ाम किया गया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह जमियत अहले हदीस हैदराबाद और सिकंदराबाद के ज़िम्मेदारान आपके सामने वाज़ेह तौर पर रिलीफ़ के ताल्लुक़ से पैगाम दे चुके हैं। मैं सिर्फ़ इतनी वजाहत करूँगा कि हमारा ये सिलसिला रिलीफ़ का जो शुरू हुआ है ये वक्तिया नहीं है, शुरू से है और इंशाल्लाह आगे तक भी रहेगा। इब्तिदा में जमियत की जानिब से जहाँ जो चीज़ की ज़रूरत थी वो काम अंजाम दिया गया। फिर उसके बाद उनके दरमियान अनाज के पैकेट्स,
बर्तन, बिस्तर वगैरह दिया गया। अब आइंदा हमारा जो मरहला है कि एक एक घर की निशानदही करके उसके लिए जमीयत की जानिब से एक फार्म तैयार किया गया। हमारी कोशिश ये है कि जो सामने आए उसको दे दें और मुस्तहिक पीछे रह जाए, ये हमारा मकसद नहीं है। हम ये चाह रहे हैं कि मुस्तहिक तक रिलीफ पहुँचे। इसके लिए हमने फार्म बनाया है और हमारी यूनिट्स हैं, हमारे हलक़े हैं, वॉलंटियर्स हैं और फिर हमारे नायबीन को ये ज़िम्मेदारी दी गई है। इनकी निगरानी में घरों का सर्वे किया जा रहा है और फार्म भरा जा रहा है। जो जिस अंदाज से ज़रूरतमंद रहेगा, मुस्तहिक रहेगा, उसके हिसाब से जहां रकम देने की ज़रूरत पड़ेगी रकम देंगे। इसके अलावा भी हमारा जो प्रोग्राम है आइंदा का, यहीं पर हम इसको ख़त्म नहीं कर रहे हैं। आइंदा के प्रोग्राम में अगर कोई टेलर है, मिशनों की ज़रूरत है, उसे मशीन दिलाएंगे। ऑटो चलाने वाले हैं, उनके ऑटो ख़राब हो गए, ऑटो रिपेयर कराने की कोशिश करेंगे। छोटे मोटे कारोबार अगर करना चाह रहे हैं, छोटे मोटे कारोबार लगाएंगे। बंडी अगर किसी की नहीं है तो उसको बंडी दिलाएंगे। जो चीज़ की ज़रूरत है, जो हम कर सकते हैं, इंशाल्लाह करेंगे। और हम ये दावा भी नहीं करते कि हम पूरा काम हम करेंगे। जितनी अल्लाह रब्बुल आलमीन हमको ताकत देगा, इस्तिताअत देगा, या जहाँ जहाँ से भी हमारे पास ताउन आएगा या हमारे अहबाब आगे बढ़ेंगे, दिगर तंजीमों की तरह हम भी इसी अंदाज से आगे बढ़ेंगे और यह काम इंशाअल्लाह ताला हम अंजाम देंगे। अल्लाह व बरकातहू। इस्लामिक इंफॉर्मेशन सेंटर एक NGO है शहर बेंगलोर में। तो जैसे पता चला हमको कि हैदराबाद में ऐसा कुछ बारिश का मसला हुआ है और यहाँ पर ज़रूरत है, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम तभी से जो है फ़ंड इकट्ठा करना शुरू किया ताकि हम लोग यहाँ पर आकर इनकी मदद कर सके। तो इसके दौरान जो है हम यहाँ पर आए हैं, अभी हमारी पूरी टीम आई है, हमारे साथ जो है वॉलंटियर्स भी हैं। यहाँ पर आकर जो है हमने ख़ुद मुआयना किया, जायज़ा लिया, जाकर फैमिली से मिले। तो बहुत दिल से दर्द हो रहा है कि काफ़ी इन्हें मुश्किलात से गुज़रना पड़ा है। और मैं आपके ज़रिए इन सब नाज़रीन से गुजारिश करता हूँ कि अभी वक्त है यहाँ पर मदद करने की, आपके ताउन की। और उलमा हजरात भी बोले हैं कि आप पहले से ही ज़कात निकाल सकते हैं, आप वेट ना करें अगले साल के लिए ज़कात निकालने के लिए। ये वक्त है, अभी ये वक्त ज़रूरत है। अगर आप यहाँ आकर मुआयना करेंगे आपको पता चलेगा कि यहाँ पर उनकी क्या ज़रूरियात है। सब बह चुका है, कुछ भी नहीं है उनके पास, रहने के लिए घर नहीं है, कपड़े नहीं है उनके पास, उनके पिल्लोज़ नहीं है, बेडशीट्स नहीं है, छोटे छोटे बच्चे हैं उनके साथ, कहीं किसी के रिश्तेदारों के घर में रुके हुए हैं, कई लोग पड़ोसियों के पास रुके हुए हैं। तो इस वक्त हमारी एक ज़िम्मेदारी बनती है कि हम लोग आगे बढ़कर आए, ताउन करें। और इस वक्त जो है ह्यूमैनिटी जो रिक्वायरमेंट है इस वक्त वो ज़रूरत है। तो इस वजह से हम गुजारिश करते हैं आप लोग ताउन भी करें। और अल्हम्दुलिल्लाह हम हमारे एतबार से जितना कर सकते हैं, हम इस्लामिक इंफॉर्मेशन सेंटर बेंगलोर से हम लोग भी आए हैं। इंशाल्लाह उम्मीद है कि हमारे से जो भी होगा हम वो ज़रूर करेंगे। और गुजारिश करते हैं कि दूसरे तंजीमों से कि वो भी आगे आए, करते रहे हैं और ये चाहते हैं कि आगे भी इसको क्या है काम आगे बढ़ाए और पाए तकमील तक पहुँचाए। चीज़ भूले हुए हैं लोग, जो शाहीन नगर के बारे में आपको हम बता रहे हैं, जो अभी तक भी अफेक्टेड एरिया है, जो जिनको कोई भी रिलीफ नहीं मिल रही है। जी, उसके बारे में जो है जो लोग के घर अंदर है मगर वो लोग वहाँ पर नहीं है, वो लोग उनकी फैमिली के पास कहीं दूर है। और कुछ जो लोग हैं वो रोहिंग्या के, ये वो थोड़े है गरीब गुरबा है, ये नहीं है कि लोग नहीं है बल्कि नहीं बता रहे। उसके बावजूद भी हम प्रॉपर, हमारा एक यूनिट है वहाँ पर काम कर रहा बराबर। लेकिन उस्मान नगर के जो घर का जो लोगों का इशू नहीं है, वहाँ के पानी हटने का बहुत बड़ा इशू है। जब हटेंगे, जब लोग वापस आएंगे, तो जब उनके लिए रिलीफ के लिए क्या ज़रूरत पड़ेगी, इंशाल्लाह हमारी जो ताकत है हम बराबर करेंगे इंशाल्लाह। यही है इंशाल्लाह। ये फर्स्ट फेज़ है, इंशाल्लाह और भी ताउन की उम्मीद कर रहे हैं हम लोग। जैसा और रिलीफ के लिए ताउन आएगा इंशाल्लाह, फिर सेकेंड फेज़ में आके फिर कौन से कॉलोनी में या फिर कहाँ पर जो जैसे बोले उस्मान नगर वगैरह जहाँ रिक्वायरमेंट है, इंशाल्लाह देखकर वहाँ पर भी ताउन करने की पूरी कोशिश रहेगी। 50 मकानों तक गए हम, वो वहाँ पर गए, देखे। और वहाँ पर एक नाला बह रहा है, वहाँ पर घर भी टूटे हुए हैं, उनके फैमिली से भी हमने इंटरेक्ट की, बच्चे हैं उनके हाथ में। और लोग क्या है हमें बुला रहे थे, वहाँ आकर देखिए, यहाँ आकर देखिए। तो इतना रिक्वायरमेंट है वहाँ पर। तो हम जो ताउन कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि लोग और ताउन करें ताकि हम उन तक पहुँच सके। आवाम तो जनरली नहीं आ सकते, जब हम जिम्मेदार आ रहे हैं वहाँ पर, तो हम आवाम से यही गुजारिश करते हैं कि आप ताउन बढ़ चढ़ कर करें ताकि हम लोग जो है सही लोगों तक पहुँचा सकें।